नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का दादा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप सभी लोगों का यहाँ पे चीज़ों को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि एक दिन बाद मार्केट में क्या होगा, किस तरीके से होना चाहिए। सारा कुछ आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं हम। या फिर कैसे लोग बताते हैं कि आने वाले टाइम में ये मार्केट ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर कल को मार्केट ऐसा, इस शेयर में प्राइस बढ़ेगी, इस शेयर में प्राइस गिरेगी, कैसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं। आज आप खुद अपने आप से करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अपने हिंदी भाषा में स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे 3 अभी वीडियोस हमने अपलोड करे हैं, तो अब धीरे-धीरे वीडियोस आती रहेंगी, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करके इसको रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका टॉपिक बताने से पहले टॉपिक अच्छा बता ही देते हैं, फिर उसके बाद एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक दिन पहले ही कैसे पता करें कि किस शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है और किस शेयर की प्राइस जो है नीचे जा सकती है। बेसिक स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। अब एक चीज और, कल किसी ने नहीं देखा है, पर सब कल का उल्टा लक आजमाते जरूर हैं। लेकिन हम यहाँ पे आप चीजों को बताएंगे, ये लक नहीं है मेरे भाई। आप लोग यहाँ पे इसको प्रेडिक्ट करेंगे। जो भी चीजें मैं बताऊंगा, ये नहीं कि मैं जो बोलूंगा कि 100% वही सही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो भी मार्केट को। ये चीज ठीक है। और पहली बात, जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उससे आप लोगों का फायदा होगा या नहीं? हाँ भैया, आपका फायदा होगा ही होगा। कैसे होगा, सारा कुछ हम पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। ठीक है, तो एक चीज और है, जो भी एनालाइज बताऊंगा मैं, आप चाहे इंट्राडे करते हो या फिर आप शेयर में परचेस करते हो या फिर कुछ भी करते हो, 60 to 70% यही होगा जो मैं बोलूंगा, और 30% मार्केट के सिनारियो के हिसाब से और मार्केट की न्यूज के हिसाब से यहाँ पे कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। निफ्टी को आप लोग जानते हैं? कहेंगे भैया निफ्टी को हम नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं, तो बता दें हम। सबसे पहली बात, अगर आप निफ्टी को नहीं जानते तो ठीक है, 2 मिनट पीछे चलते हैं, उसके बाद हम निफ्टी के बारे में आपको बताते हैं। निफ्टी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो पहले आप लोगों को बता देते हैं निफ्टी है क्या। उससे पहले मैं आप लोगों को चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि अगर आप मॉर्निंग में शेयर खरीदने के लिए या रात को शेयर खरीदने के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं तो खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि इसकी टाइमिंग होती है। कब टाइमिंग होती है भैया? 9 बजे से लेकर के 3:30 तक। आप कहेंगे ठीक है, 9 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 तक मार्केट बंद हो जाता है। इसी के बीच में जो भी आप बाई सेल करना चाहेंगे कर पाएंगे। लेकिन 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से आप वहां पे बाई सेल स्टार्ट करते हैं और 9:30 से एक ओपनिंग मान लिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि 9:30 बजे तक यहाँ पे मार्केट खुल जाता है। अब क्या होता है, 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, तो अब ये चीजें क्या है, मार्केट के खुलने का समय क्यों बता रहा हूँ? मार्केट के खुलने के समय में ही लॉजिक है मेरे भाई, लॉजिक। आप कहेंगे लॉजिक, ठीक है बता देते हैं। कुछ देर अभी रुकिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये निफ्टी 50 है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोगों को सभी को भी पता होगा। जैसे शेयर होते हैं, शेयर निफ्टी मतलब, निफ्टी एक इंडेक्स है, मतलब ये एक ग्राफ समझ लीजिए ऐसा कुछ, कि 50 बड़ी कंपनी जो है, यहाँ पे 50 का मतलब 50 बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया की जो है इसमें आती हैं, और वो कंपनी बढ़ती है तो निफ्टी बढ़ती है, और वो कंपनीज गिरती हैं तो निफ्टी गिरती है। ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, निफ्टी को डायरेक्टली आप खरीद नहीं सकते हैं। डायरेक्टली इसमें आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में, ऑप्शन ट्रेड, ऑप्शन चेन में, मतलब ऐसे। ये नहीं कि जैसे अलग शेयर होते हैं, जैसे टाटा मोटर के शेयर हैं या फिर टाटा स्टील के शेयर हैं, उसको आप खरीद के रख लेते हैं, तो उसी तरह निफ्टी को खरीद के रखा नहीं जा सकता। लेकिन और जैसे टाटा मोटर का शेयर है तो उसको आप खरीद के रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन इसको आप नहीं खरीद सकते क्योंकि ये डेली बढ़ता और घटता रहता है। क्योंकि 50 बड़ी कंपनी का मूवमेंट दिखाता है कि मार्केट में आज क्या रहा, और इसका गिरावट दिखाती है तो मार्केट में आज का हलचल सही नहीं थी। ये सारी चीजें बताती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, इतनी बातें और इतनी बकवास तो हो गई। अब ये बता दो भैया कि कैसे पता चलेगा कि कल जो चीजें हैं मार्केट में क्या होगा, कैसे बताओगे? तो चलिए, कुछ चुनिंदा शेयर हैं, और ये चीज जो ट्रिक बताऊंगा ये सारे शेयर पे लागू नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि भैया अब इन्फोसिस नाम का ये शेयर आप लोगों को दिख रहा है। बोलेंगे हाँ दिख रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई मेरे भाई? ये 1534 रुपया का ये शेयर जो है, ठीक है, आप लोगों को दिखता नजर आ रहा है। क्या आप कल बता सकते हैं इसकी प्राइस कहाँ होगी? बताइए। मैं 60 to 70% आपको बता दूंगा कि भैया इसकी प्राइस कहाँ होगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे बता सकते हो, पागल हो के क्या? नहीं भाई,
मैं आपको बताऊंगा, आप भी यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। 5 दिनों के अंदर इसकी ग्रोथ देखते हैं। 5 दिनों के अंदर मेरे भाई 5.2% का 24% का ग्रोथ है। तो आने वाले टाइम नहीं मेरे भाई, कल का बताओ। आप पूछोगे कल का बताओ, देखो आज 13 सितंबर है, ठीक है। कल क्या हो जाएगा 14 सितंबर, ठीक है। आप लोग जाकर के चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो कल की प्राइस इसकी बढ़ने वाली है। आप कहेंगे कैसे पता, मार्केट तो बंद है। मार्केट तो 3:30 पे होती है और आप रात को 1:09 पे वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहने का मतलब क्या है, बताने क्या चाहते हो। जैसे ये इन्फोसिस लिमिटेड को आपको शेयर की प्राइस दिख रही है, ठीक है। ये तो इंडिया में टाइमिंग थी ना, इंडिया में टाइमिंग क्या थी कि भैया ये 9 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। लेकिन सपोज कीजिए जो अमेरिकन बाजार है, कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि अमेरिकन बाजार में लिस्टेड हैं, जैसे इन्फोसिस। इन्फोसिस मतलब कि सपोज कीजिए बताते हैं, जैसे इंडियन बाजार अभी बंद हो गया तो अब इसकी खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। लेकिन अमेरिकन बाजार में ये कंपनी जो लिस्टेड है इन्फोसिस लिमिटेड के नाम से, वो अमेरिका में ट्रेड होगी। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ भी इसकी प्राइस अप डाउन होगी ही होगी। इस तरीके से एज अ सिमिलर देखा जाता है। ये नहीं कि वहाँ 5, मान लीजिए कि वहाँ आधा से 1% बढ़ गया तो जरूर नहीं कि यहाँ 1% बढ़े, लेकिन हाँ यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है 70 to 70%। क्यों बढ़ना है? क्योंकि वही कंपनी है, सेम कंपनी है, वहां भी ट्रेड हो रही है, यहीं भी ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि वहां भी तो उसका टाइमिंग होता होगा, मैं आपको बताता हूँ। उसकी टाइमिंग है 7 PM से लेकर के 1:30 बजे तक, यानी कि अभी 1:10 हो रहा है, यानी कि अभी तक वहां पे ट्रेडिंग चल रही है। यानी कि जब हमारा मार्केट बंद होता है, शाम को इन लोगों का मार्केट चालू होता है और 1:30 बजे रात तक चलता है। क्योंकि हम जब जग रहे होते हैं अपने इंडियन टाइम में, तो वो लोग सो रहे होते हैं। जब वो सो रहे होते हैं, मतलब हम सो रहे होते हैं, तो वो जग रहे होते हैं। तो कम समझ में आया ये कहानी, ये खेल इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि चलो प्रूफ दिखा दो भैया, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं आपको प्रोडिक्ट किया। देख सकते हैं कि 5 दिनों के अंदर 5.2% का ग्रोथ है। अब आपको बताते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली सर्च कर देना है इन्फोसिस एलटीडी, ठीक है, सिर्फ एलटीडी, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस एलटीडी लिमिटेड एडीआर आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा मेरा भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दिन के ग्राफ में 0.81% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अगर 5 दिनों की हम बात करें तो वहाँ पे 5 दशमलव कुछ परसेंट का था, यहाँ 6.22% हो गया। यानी कि जैसे ये मार्केट क्लोज होगा हमको बता देगा कि मार्केट में कैसा सिनेरियो रहेगा। और कल हम अपने इंडियन मार्केट में तो तबाही मचा देंगे कि भैया इन्फोसिस में हम ट्रेड कर सकते हैं और इस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये कहेंगे कि इसको हूबहू कॉपी कर सकते हैं क्या? 100%। आप लोगों को मैं बताया 100% की पॉसिबिलिटीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? कभी कभी क्या होगा कि वहां पे देखेंगे कि इन्फोसिस की प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन कभी कभी इंडिया में इसकी प्राइस गिर रही है। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ओवरऑल 70% जो चांस होता है कि दोनों सिमिलर देखा जाता है और प्राइस यहाँ भी सेम वहां भी सेम होती रहती है। अब बोलेंगे कि यही एक शेयर है क्या? नहीं मेरे भाई, बहुत सारी है। अब आपको कोई बोल दे कि भैया आईटी इंडस्ट्री का जो शेयर है कल कैसे पता लगेगा कि गिरेगा कि उठेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में निफ्टी 50 में जितने शेयर आते हैं, अगर वो बढ़ता है तो निफ्टी की प्राइस बढ़ती है। अगर निफ्टी गिरती है तो क्या होता है आप लोगों को पता है, 50 बड़ी कंपनी गिर जाती है। तो इसी तरीके से अमेरिका का नैस्डैक जो है, ये आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, नैस्डैक, ठीक है, ठीक है। अरे सॉरी यार। अब यहाँ पे नैस्डैक को देख सकते हैं, ये डॉलर में है, 63 रुपया, हम समझ लीजिएगा इसको, $63 के आसपास में। एंड इसको जैसे डाउ जोन्स को भी देखा जाता है। और इस तरीके के अगर आपको नैस्डैक देखेंगे तो जो भी आईटी इंडस्ट्री का शेयर होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। जो जो शेयर्स होते हैं, जैसे कि आपको पहले उसको इंडिया में चेक करना है और फिर इंटरनेशनल मार्केट में चेक करना है कि वो भैया लिस्टेड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप आईसीआईसीआई बैंक को भी आप चेक कर सकते हो, ये भी वहां पे भी लिस्टेड है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आईसीआईसीआई बैंक अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये इंडियन का दिखाएगा, जो कि 3:30 पे इसकी मार्केट बंद हो चुकी है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी ये ट्रेड हो रहा है। तो मॉर्निंग में आप बता सकते हैं इसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। आप 60 to 70% राइट होंगे। आपको इस चीज को क्या करना है, कॉपी पेन लेना है, लिखना है कि क्या ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये सच है कि नहीं है। इससे आप लोग इंट्राडे में, यहाँ तक कि ऑप्शन चेन में, या फिर शेयर को खरीद बेच करके भी यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं, एक प्रेडिक्ट बना सकते हैं। इस तरीके से आप अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, सपोज कीजिए मेरे भाई, कभी घाटा नहीं होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, कोई भी चीज 100% ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। आप लोगों को अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग चेक करना है, दिमाग लगाना है। आप इस तरीके से बड़ी कंपनीज को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, एचडीएफसी को भी आप चेक कर सकते हैं। सारा कुछ मतलब बहुत सारी चीजें
आप ऐसे चीज़ों को पता लगा सकते हैं। और नैस्डैक को आप लोगों को कब देखना है, आप बोलेंगे नैस्डैक है क्या भैया? तो कुछ नहीं, जैसे निफ्टी है हमारा, निफ्टी 50 है, जैसे बताया ना, उसी तरीके से नैस्डैक है। नैस्डैक क्या बताता है? नैस्डैक बढ़ेगा तो आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, नैस्डैक गिरेगा तो आईटी सेक्टर गिर रहे हैं। आप लोगों को 1:30 बजे रात को पता चल जाएगा और मार्केट में इधर बता देंगे कि भैया ये गिरने वाला है, ये उठने वाला है, ये गिरने वाला है, ये उठने वाला है। इस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। नैस्डैक में आप जाकर के देखेंगे, अगर फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब के शेयर उठे हुए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आईटी इंडस्ट्री के शेयर भी उठे रहते हैं। वो भी आप बोलेंगे कि 100% क्या? नहीं भैया, 70% चांसेस आर वेरी हाई कि वहाँ पे ये होता ही होता है। जब आप इसको 10 दिन 20 दिन ट्राई कर लेंगे तो आप कहेंगे अरे यार, हम तो मार्केट के बहुत बड़े एनालाइजर बन गए हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। एक लिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी कुछ चीज़ें बची रह गई होंगी तो हमको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप पूछेंगे तो हमारा मोटिवेशन बनेगा। जो भी गलती हुई आप लोग बताइएगा कि भैया ये गलती है या फिर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो हम आपको फिर से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। एक लिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।